इस आदमी ने एक खूबसूरत लड़की को पिंजरे से आजाद करने की सबसे बड़ी गलती कर दी। जादूगरनी चिल्लाती रही कि दरवाजा मत खोलो, ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक राक्षस है। लेकिन प्यार में अंधे इस हीरो ने उसकी एक न सुनी। नतीजा एक ऐसा खौफनाक धोखा जो आपके होश उड़ा देगा। आखिर क्यों ये सुंदर राजकुमारी छूने पर एक मॉन्स्टर बन जाती है और ये विशालकाय मैकेनिकल कछुआ उनकी जान के पीछे क्यों पड़ा है? वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी का असली सच सुनकर आपके रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत घनी काली रात में होती है। एक पिंजरे के अंदर से अचानक एक बहुत ही सुरीली और जादुई आवाज आने लगती है। यह आवाज इतनी सम्मोहक थी कि पास खड़ा एक आदमी, जिसे हम स्ट्रॉन्ग मैन कहेंगे, खुद को रोक नहीं पाता और खींचा चला आता है। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, उसे अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो उसके सपनों की रानी जैसी थी। उसे देखते ही वह उसे आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां मौजूद एक जादूगरनी उसे रोकती है और पिंजरा बंद कर देती है। जादूगरनी चेतावनी देती है कि यह मासूम दिखने वाली लड़की असल में कोई भयानक राक्षस हो सकती है। लेकिन हमारा हीरो तो प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। वह जादूगरनी की एक नहीं सुनता और दोबारा पिंजरा खोल देता है। यह देखकर जादूगरनी को गुस्सा आ जाता है और वह हीरो को ही धक्का देकर पिंजरे के अंदर धकेल देती है और ताला लगा देती है। अब हीरो और वो लड़की दोनों साथ कैद थे। पिंजरे के अंदर लड़की बताती है कि वह एक शापित राजकुमारी है। श्राप यह है कि अगर कोई उसे छूता है तो वह एक खूंखार राक्षस बन जाती है, इसीलिए किसी को चोट न पहुंचे वह खुद इस कैद में रह रही थी। यह सुनकर हीरो का प्यार और बरस जाता है। वह उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी उसे रोक देती है। हीरो उसे दिलासा देता है कि वह एक ऐसे अमीर आदमी को जानता है जो बहुत बद्धा आविष्कारक है और वह इस श्राप को तोड़ सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह अमीर आदमी असल में एक धोखेबाज है। वह कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि काला जादू करने वाला तांत्रिक था। वहां पहुंचने पर उन्हें सच्चाई पता चलती है। वह अमीर आदमी एक मशीन में बिल्ली को डालता है और उसकी जान निकालकर एक नीले रंग का जादुई पोर्शन बनाता है। यह सब विज्ञान नहीं बल्कि काला जादू था। जादूगरनी जब उस अमीर आदमी का भांडा फोड़ ढाती है तो वह अपने असली रूप में आ जाता है। वह अपने आदमियों को उन्हें मारने का हुक्म देता है। तभी वहां ढेरों मैकेनिकल कछुए आ जाते हैं जो खाना पहुंचाने के साथ साथ जानलेवा हथियार भी थे। हीरो, राजकुमारी और जादूगरनी को जंजीरों में झकड़ा लिया जाता है। अमीर आदमी अब राजकुमारी की जान निकालकर उससे जादुई पोर्शन बनाना चाहता था। जैसे ही मशीन शुरू होने वाली होती है, हीरो अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरें तोड़ देता है और राजकुमारी का हाथ थाम लेता है। लेकिन छूते ही राजकुमारी अपने राक्षस रूप में बदल जाती है और जंजीरें तोड़कर वहां से भाग निकलती है। हीरो और जादूगरनी भी वहां से जान बचाकर भागते हैं। दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे। तभी जादूगरनी अपनी जेब से कुछ जादुई बीज निकालकर फेंकती है। वो बीज तुरंत बड्ढे बड्ढे तरबूजों में बदल जाते हैं और दुश्मनों को कुचल देते हैं। यह देखकर अमीर आदमी अपना सबसे खतरनाक हथियार बाहर निकालता है, एक विशालकाय कछुआ। वह अपनी हवेली के नीचे से इस महाराक्षस को आजाद करता है। जादूगरनी और हीरो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कछुआ बहुत तेज था। उसने अपनी मशीन से जादूगरनी की सारी जवानी और शक्ति खींच ली, जिससे वह तुरंत एक बूढ़ी औरत बन गई। तभी हीरो वहां पहुंचता है और उस विशाल कछुए पर चढ़ जाता है। लड़ाई के दौरान हीरो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, आंखें चली जाती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसकी मदद के लिए राजकुमारी वापस आती है। हीरो अपनी बची कुची ताकत और राजकुमारी की मदद से उस विशाल कछुए को पलट देता है। कछुए के गिरते ही सारा जादुई पोर्शन बिखर जाता है और वह अमीर आदमी जो भागने की कोशिश कर रहा था, उसी काली जादुई नदी में गिरकर मारा जाता है। लेकिन इस लड़ाई में हमारा हीरो भी मारा जाता है। राजकुमारी रोते हुए हीरो के पास आती है। उसका एक नीला आंसू हीरो के चेहरे पर गिरता है और चमत्कार हो जाता है। हीरो फिर से जिंदा हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। वह कसम खाता है कि वह राजकुमारी का श्राप तोड़ेगा, लेकिन तभी राजकुमारी उसे रोकती है और एक चौंकाने वाला सच बताती है। वह कहती है, मुझे किसी ने राक्षस बनने का श्राप नहीं दिया था। सच तो यह है कि मैं असल में एक राक्षस ही हूँ। श्राप तो यह है कि मैं एक खूबसूरत लड़की बन जाती हूँ ताकि इंसानों को अपने जाल में फंसा सकूं। हीरो समझ जाता है कि उनका मिलन नामुमकिन है। वे दोनों आखिरी बार एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे राजकुमारी अपने असली राक्षस रूप में आ जाती है और वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। आखिर में जादूगरनी को मलबे में जवानी वाला पोर्शन मिल जाता है और हीरो अपने गांव वापस लौटता है, जहां उसका एक सच्चे योद्धा की तरह स्वागत होता है।